बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1 11th क्लास मैथ्स पार्शियल फ्रैक्शंस। ये चैप्टर आप पहले पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में ये टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है। तो इनमें हम करेंगे रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है। इससे पहले थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखें। रैशनल फ्रैक्शन, ये रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स बटा क्यू एक्स। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल ये ऊपर हो और एक ये पॉलिनोमियल नीचे हो, इन एक्स विद रियल कोएफिशिएंट्स और क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और नीचे वाला पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल ना हो, इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। तो फिर इसको कहते हैं कि ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। एक पॉलिनोमियल ऊपर है, एक पॉलिनोमियल नीचे है, और नीचे वाला पॉलिनोमियल जीरो नहीं है, तो फिर हम कहेंगे इसको कि ये एक रैशनल फ्रैक्शन है। रैशनल फ्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। इसकी दो किस्में हो सकती हैं, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। ये भी हम उधर पढ़ेंगे जब करेंगे क्वेश्चन, तो ये मैं आपको समझा दूंगा। थोड़ा सा इसको देख लें कि जो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है उसमें ऐसा होता है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसकी जो पावर है, वेरिएबल की पावर, वो कम होती है नीचे वाले वेरिएबल की पावर से, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकता। मुख्तसर इसको ये कह रहे हैं। और इम्प्रॉपर में ऐसा होता है कि एक वैल्यू ऊपर हो, एक पॉलिनोमियल ऊपर है और एक पॉलिनोमियल नीचे है। ऊपर वाले के पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है, यानी इसकी डिग्री जो है 3 है, पावर 3 है, बड़ी सबसे बड़ी पावर इसमें 3 है और इसमें 2 है, तो नीचे वाली रकम उसको डिवाइड कर सकती है। तो फिर हम कहते हैं ये इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब इसमें जो 5.1 में हम क्वेश्चन करेंगे उसमें केस 1 के क्वेश्चन होंगे ज़्यादातर। रेजोल्यूशन ऑफ पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस व्हेन क्यू ऑफ एक्स हैज़ ओनली नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इसमें होंगे, तो ये भी हम करते हैं, ये आपको सारी समझ आ जाएगी। ये है 2 over x² - 1 पार्शियल फ्रैक्शंस करनी है, इसकी रिजॉल्व करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में। तो देखिए नीचे वाली जो वैल्यू है वो है x² - 1, तो ये दोनों रकमें स्क्वायर बन सकती हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दो रकमों का स्क्वायर है और दरमियान में माइनस, तो इसको लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो इसको लीनियर बना लिया। इसकी पावर 2 थी, लीनियर बन सकती थी, इसको लीनियर बना लिया। अब ये भी लीनियर है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ऊपर एक एक कांस्टेंट लगाएंगे। a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 करेंगे, प्लस b डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 कर देंगे, तो ये इसके दो पार्शियल बन जाएंगे। हमें इतना करना है कि a और b की वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पर लगा देनी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके एलसीएम के साथ। मल्टीप्लाइंग बाई एलसीएम इसका ये है x प्लस 1 और x माइनस 1, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें ताकि बटा खत्म हो जाए और हम a और b की वैल्यूज फाइंड कर सकें। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x प्लस 1 से x प्लस 1, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास 2। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, तो x प्लस 1 से ये कट जाएगा, बाकी रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, x प्लस 1 बच जाएगा, वो आ गया b इंटू एक्स प्लस 1। अब हमें x, अगर हम ऐसा करें कि इसको हमें ये दोनों कांस्टेंट्स a और b मालूम करने हैं। अगर हम ऐसा करें कि इसको x माइनस 1 को 0 पुट कर लें, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, हमें b मिल सकेगा। और अगर हम इसको 0 रख लें तो फिर हमें a की वैल्यू मिल सकती है। तो उनको बारी बारी 0 के इक्वल पुट करके तो दोनों कोएफिशिएंट्स हम निकाल लेंगे। तो पुट करें, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 को 0 पुट किया तो x आ गया 1। जिधर जिधर x है वहाँ पर 1 लगा दें। यहाँ पे 1 लगाएंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये सबको 0 कर देगा, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं। बाकी रह गया ये b इंटू एक्स, जब पर 1 लगा दिया, ये हो गया आपका 1 प्लस 1, 2b हो गया, 2b इज इक्वल टू 2 आ गया, तो b मिल गया हमें, 2 से 2 कट गया, b इज इक्वल टू 1। एक कांस्टेंट तो हमने निकाल लिया। अब इसको 0 पुट करें तो आपको a मिल जाएगा। पहले हमने इसको पुट किया था, अब इसको 0 पुट कर लें। पुट x प्लस 1 0 किया तो x मिला आपको माइनस 1। अब इसमें x जबर माइनस 1 लगा दें, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा a, x जबर आ गया माइनस 1 माइनस 1, x जबर लगा दिया माइनस 1, ये टोटल हो गया माइनस 2a और उधर है आपका 2। इस माइनस 2 को उधर ले जाएं तो उधर जाके उसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड बाई माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो माइनस b के साथ माइनस 1 आंसर आ गया। a और b दोनों हमने मालूम कर लिए। यहाँ पर लगा दें, एक ही जगह पर लगा दें माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक पार्शियल ये आ गया इसका, और b की जगह पर लगा दें 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, तो ये हमने इसको इसके पार्शियल बना लिए। बस इतना सही काम है। इसमें तो सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बाकी इसको देखते जाएं।
आपको समझ आती जाएगी। ये इसका सेकंड पार्ट है a माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। पार्शियल बनाने इसके, रिजॉल्व करने इसको पार्शियल में, तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये लीनियर हैं दोनों, ऊपर एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। एक कांस्टेंट इसके ऊपर लगा लिया a ओवर एक्स माइनस ए, एक कांस्टेंट b इसके ऊपर लगा लिया एक्स माइनस बी। मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ, एलसीएम इसका एक्स माइनस बी बनता है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये दोनों कट जाएंगे इसके साथ, बाकी रह जाएगा a माइनस बी। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कट जाएगा, a इंटू एक्स माइनस बी रह जाएगा, वो ये लिख लिया। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कट चुका होगा, b इंटू एक्स माइनस ए आ जाएगा। या सिंपली ये कह लें कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें चूंकि a और b दोनों फाइंड करने हैं तो बारी बारी इनको 0 पुट करें, इसको 0 पुट करें तो आपको b मिल जाएगा, इसको 0 पुट करें तो आपको a मिल जाएगा। तो इसको 0 पुट किया, x माइनस बी को 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई b, माइनस बी उधर जाके पॉजिटिव b बन गया। इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर b लगा दो, ये आ जाएगा आपका a माइनस बी। इसमें b लगाएंगे अगर x इज इक्वल टू b, b माइनस बी ये 0 हो जाएगा, ये सारे को 0 कर देगा मल्टीप्लाई होके, बाकी रहेगा ये b इंटू बी माइनस ए, वही आ गया b इंटू बी माइनस ए। हमें b फाइंड करना है, इस b माइनस ए को उठा के उधर ले जाए, तो इसको उठा के तो उधर ले गए। अब ये दोनों कट सकती हैं, अगर हम नीचे या ऊपर से कॉमन ले लें तो ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो इलामतें चेंज हो जाएगी, माइनस बी प्लस बी हो जाएगा, ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये आपका आ गया बी माइनस ए डिवाइड बाई ये बी माइनस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कट गया तो माइनस 1 बचा, वो ये आ गया आपका। इसी तरह से अब पहले उसको 0 रखा था, अब इसको 0 रख लें तो आपको a मिल सकता है। x माइनस ए को 0 रखा तो ये x a आपका जाके उधर पॉजिटिव a हो गया, जिधर जिधर x है वहाँ पर इसको लगा दें, a माइनस बी a इंटू ए माइनस बी। तो एक जगह पर x जगह पर a लगाया इसमें तो ये होगा a माइनस बी, a इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी से माइनस बी कट गया तो a इज इक्वल टू 1 आ गया, वही आ गया। दोनों कांस्टेंट्स a और b हमने निकाल लिए हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यूज लगा दें। तो a की वैल्यू हमने निकाली 1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। b की वैल्यू हमने निकाली है -1, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस बी। तो दोनों ये उसके पार्शियल बन गए। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 ये है x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो ये तो डिवाइड हो सकती हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो डिवाइड हो जाएगी। इस दोनों को मल्टीप्लाई किया, पहली रकम को पहले के साथ ही आ गया x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 आ गया। तो ये डिवाइड हो सकती है तो डिवाइड करनी पड़ेगी। पिछले दोनों क्वेश्चंस में ऐसा नहीं था, वो प्रॉपर फ्रैक्शंस थी, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये डिवाइड करनी पड़ेगी। ऊपर वाली रकम को अंदर रखा और इस रकम को बाहर रख डिवाइड कर लिया। डिवाइड किया तो ये 1 से गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिवाइड करने का तरीका 6-7 क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। इलामतें चेंज की तो ये दोनों कट गए, 1 प्लस 1 से 2 आ गया। ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमने लिख लिया 1 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जो आंसर आया था वो क्वोशिएंट, और इसका रिमाइंडर 2 डिवाइड बाई दिस। अब ये नीचे वाली रकम को दोबारा यही लिख लें, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, और उसके पार्शियल बना लेंगे। इसको दोबारा लिख लिया है, ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। तो एक पार्शियल तो इसका ये आ चुका है 1, ये हम आंसर में भी लिखेंगे इसको। अभी हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये है 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व कर लें। इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो ऊपर एक कांस्टेंट लगा दें। a ओवर एक्स प्लस 1 किया, b ओवर एक्स माइनस 1 कर लिया। एलसीएम इसका एक्स प्लस 1 एक्स माइनस प्लस 1 और एक्स माइनस 1 बनता है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई किया इसको तो ये रह जाएगा इधर 2, उधर रह जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। बारी बारी 0 पुट करें, इसको 0 पुट किया x माइनस 1 को, और x प्लस 1 को भी 0 पुट कर दिया। x माइनस 1 को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लगा दो। ये आपका 2 का 2 रहेगा, ये 1 लगाएंगे इसमें तो 1 माइनस 1 से ये 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करके सबको 0 कर देगा। इधर आ गया 1 प्लस 1 2b बन जाएगा। ये 1 प्लस 1 x की जगह पर 1 लगा दिया, ये हो गया 2b इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। इसी तरह से जब इसको x प्लस 1 को 0 रखा है तो x इज इक्वल टू माइनस 1 मिला। अब इसमें जिधर जिधर x है वहाँ पर माइनस 1 लगा दो, ये होगा 2 इज इक्वल टू a इंटू एक्स जब माइनस 1 लगाया, माइनस 1 ये आ गया। इसमें लगाने की जरूरत नहीं, माइनस 1 प्लस 1 से ये वैसे 0 हो जाएगी सारी की सारी। ये टोटल हो गया आपका माइनस 2a इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया, साथ माइनस b है तो ये माइनस 1 आ जाएगा। तो a और b दोनों हमने फाइंड कर लिए इसके। तो इन दोनों को उठा के इसमें लगा दें, ये हो जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, एक ही जगह पर ये लगा दिया -1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, और b की वैल्यू ये निकाली है 1, ये लगा दें यहाँ पर 1 ओवर एक्स माइनस 1, वो ही आ गया। तो ये इसके पार्शियल आ गए।
इसी तरह से आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर, सारे क्वेश्चन इसके सेम ही है इसी तरह ही तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 4, 2x+3, इसमें नीचे उसने 3 वैल्यूज दे दी हैं। अब तो सारी लीनियर है, ये इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। एक एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। a/x+1 ये लगा दिया, b/x+2 ये लगा दिया, c/x+3 ये लगा दिया। ABC की वैल्यूज निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम इसका बनता है x+1, x+2, x+3। इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 2x+3, ये रहेगा 2x+3। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ x+1 से x+1 कट जाएगा, बाकी ये दो बच जाएंगी, x+2, x+3। a के साथ आ गया x+2 और x+3। b को मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों के साथ x+2 से x+2 कट जाएगा, बाकी रह जाएगा b × x+1 x+3, वही आ गया। इसी तरह से ये c भी आ गया। अब इसमें देखें a निकालना है, b निकालना है, c निकालना है। तो a अगर निकालना है तो b और c वाली में देखें कौन सा कॉमन मौजूद है। तो इन दोनों में x+1 मौजूद है, इसको 0 पुट कर लें। x+1 को 0 रखा तो x मिल गया -1। इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 लगा दें। ये हो जाएगा 2 × -1, ये आ गया, +3 ये आ गया। a × -1 + 2, x जहाँ पर -1 लगा दिया, -1 + 2 ये आ गया। यहाँ पर लगाया -1 + 3, वही आ गया। ये हो गया आपका मल्टीप्लाई हो गया, -2 + 3 ये आ गया। 2 में से 1 निकाला तो 1a आ गया, ये आ गया। 3 - 1 से ये 2, तो मल्टीप्लाई हो गया, टोटल ही बन गया 2a। और उधर भी हमारे पास 3 - 2 से 1 आ गया। तो ये 2 उधर जाके उसको डिवाइड करेगा 1/2। तो a की वैल्यू ये हम बाद में यहाँ पर रख देंगे। अब b निकालना है अगर, तो a और c वाली में देखें क्या कॉमन है। x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है, इसको 0 पुट कर लो। इसको 0 पुट किया तो x आ गया -2। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -2 लगा दो। ये हो जाएगा 2 × -2 + 3, 2 × -2 + 3। तो यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, सब कुछ 0 कर देगा मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर -2 रखें तो ये हो जाएगा -2 + 1, ये आ गया -2 + 1। ये हो गया -2 + 3, ये आ गया -2 + 3। ये हो गया 2 × 2 4, -4 + 3। -2 + 1 से -1 आया, ये लगा दिया। 3 - 2 से 1 आया, मल्टीप्लाई हो गई, ये सारा बन गया नेगेटिव भी। और इधर से -4 + 3 से -1 आ गया, माइनस से माइनस कट के b = 1। अब c निकालना है तो इन दोनों में देख लो क्या कॉमन है। इसमें x+3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको 0 पुट कर लो। या ऐसा करें, यहाँ से एक दफ़ा इसको 0 पुट किया, एक दफ़ा इसको 0 पुट किया, एक दफ़ा इसको 0 पुट किया, तो आपको तीनों कांस्टेंट्स मिल जाएंगे। तो x+3 को 0 रखा है तो हमें c मिल जाएगा, यानी x = -3 बनाइए। जिधर जिधर x है वहाँ पर -3 लगा दो। यहाँ पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं, -3 + 3 से ये ख़त्म हो जाएगा, -3 + 3 से ये भी 0 होकर सबको ख़त्म कर देगा। तो इधर आ जाएगा आपका 2 × -3 + 3, 2 × -3 + 3, c × -3 + 1, ये आ गया, -3 + 2 वही आ गया। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई हो गया -6 + 3, ये हो गया -3 + 1 से ये -2, -3 + 2 से ये -1, मल्टीप्लाई हुए तो 2c बन गया, 2c = -3, इधर से ये आ गया -3, 2 उधर जाकर उसको डिवाइड करेगा तो ये आ गया। ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, यहाँ पर लगा दें। ये हो जाएगा a की जगह पर ये 1/2 लगाया, 1/2 × x + 1, ये आपका आंसर आ गया। b की जगह पर ये लगा दो, 1/x + 2 हो गया, ये आ गया। c की जगह पर -3/2 लगा दिया, -3/2 × x + 3, वो ये बन गया। इसी तरह से आ जाए इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, x² + 4x + 5x + 1 × दिस। अब इसमें ये वाली वैल्यू जो है ये तो लीनियर है, इसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, लेकिन इसको लीनियर बनाया जा सकता है। इसके फैक्टर बना लें, x2 + 5x + 6, 6 के फैक्टर बनाए जैसे मैट्रिक में बनाते थे, 6 के फैक्टर बनाए जिससे 5 आ सके, 3 और 2 इसके फैक्टर बन सकते हैं। तो ये लिखा x² + 3x + 2x, +3 + 2 से +5 आपका पूरा है, +6 एज इट इज़ आ गया। x कॉमन लिया तो x + 3, इधर से 2 कॉमन लिया तो x + 3, फिर कॉमन लिया x + 3 तो ये आ गया, बाकी ये आ गया आपका x + 2। तो इसके दो फैक्टर बन गए, इसकी पावर 2 थी, लीनियर बन सकती थी, बना ली x + 2 x + 3 इसको लिख लिया। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह का एक क्वेश्चन बन गया। तो एक एक कांस्टेंट लगाएंगे, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखी, a/x + 1 ये बन गया, b/x + 2 ये आ गया, c/x + 3 वही आ गया। मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ, एलसीएम इसका है x + 1 x + 2 x + 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 4x + 5 इधर बच गया, a ये कट जाएगा, बाकी रह जाएगा x + 2 और x + 3 ये लग गया। b को मल्टीप्लाई करेंगे जब इसके साथ तो x + 2 से x + 2 कट जाएगा, x + 1 3 ये आ गया। c को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये दोनों कट जाएंगे, तो x + 1 और x + 2 वही आ जाएगा। अब वही तरीका लेके चलें और इसको तीनों कांस्टेंट्स मालूम कर लें पिछले क्वेश्चन की तरह। अब देखो a निकालना है, अगर इन दोनों में कॉमन देखो x + 1 दोनों में मौजूद है,
इसको 0 पुट कर लो, यानी x इक्वल टू -1 रखा इसमें, तो -1 का स्क्वायर +1 ये आ गया। यहाँ पर -1 रखा तो मल्टीप्लाई हो गया -4 वो ये आ गया, +5 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पर रखें x जगह पर -1, -1 + 2 वो ये आ गया आपका, -1 + 3 ये बन गया, 2 -1 से 1, 3 -1 से 2, मल्टीप्लाई किया इनको तो 2 ये आ गया, 5 + 1 6, 6 - 4 से ये 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, a इक्वल टू 1, एक कांस्टेंट हमने निकाल लिया। b निकालना है तो इनमें देखें x + 2 इसमें भी है, a वाली में भी और c वाली में भी x + 2 मौजूद है, इसको 0 पुट कर लो। इसको 0 पुट किया तो x आ जाएगा -2। अब इसमें जहाँ जहाँ पर x है -2 रख दो, यहाँ पर -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, ये लिख दिया। यहाँ पर -2 रखोगे तो +- -2 4 टाइम्स 8 ये आ गया, +5 ये आ गया। तो इसमें रखो -2 + 1 ये आ गया, -2 + 3 वही आ गया, ये हो गया 5 और 4 9 -8 से 1 आ गया, -2 + 1 से -1, 3 - 2 से 1, मल्टीप्लाई हो गया, ये बन गया -b इक्वल टू 1। इस माइनस को उठा के तो ले जाएंगे, -1 आ गया, a भी आ गया, b भी आ गया। c निकालना है तो a और c वाली में देखो कौन सा कॉमन है, x + 3 दोनों में मौजूद है, इसको 0 पुट कर लो। इसको 0 पुट किया तो x आ गया -3, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -3 पुट करो। यहाँ पर रखोगे -3 तो ये हो जाएगा 9 - 12 + 5, 9 - 12 + 5। इनमें रखने की जरूरत ही कोई नहीं, वो वैसे 0 हो जाएंगे। यहाँ पर रखोगे तो -3 + 1 ये आ गया, -3 + 2 ये बन गया, -3 + 1 से ये -2, -3 + 2 से ये -1, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 2c हो गया, दैट इज इक्वल टू 2, 2 से 2 कट के c इज इक्वल टू 1। तो a b c की जो वैल्यूज निकाली है यहाँ पर लगा दें। a की जगह पर 1 आ गया, ये हो जाएगा 1/x + 1, ये आ गया आपका 1/x + 1। b की वैल्यू -1 निकाली है, -1 / x + 2 वही आ गई। c की वैल्यू 1 निकाली है, वो यहाँ पर लगा दो, 1/x + 3 वही आ जाएगा। तो ये इसके हमने पार्शियल बना लिए। अब उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पर। 4x3 + 4x² 4x3 + 5x² -3x - 2 / x² - 1। अब ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे वाली रकम की पावर कम है, ये पावर 2 है और उसकी पावर ज़्यादा है, तो ये डिवाइड हो सकती है, इससे डिवाइड होती है तो डिवाइड ज़रूर करेंगे। पहले इसको डिवाइड किया इसके साथ तो हमें मिलता है 4x + 5 और रिमाइंडर में हमें मिलता है x + 3, तो इसको लिखेंगे 4x + 5 ये आ गया, प्लस रिमाइंडर डिवाइड बाई दिस वैल्यू x + 3 / x² - 1 डिवाइड बाई x² - 1 वही आ गया। अब ये x² - 1 है, इसको लिखा जा सकता है x + 1 और x - 1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यही आ जाता है। तो ये दो पार्शियल इसके ये बन चुके, 4x + 5 ये आंसर में भी आएंगे और हमें सिर्फ इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x + 3 डिवाइड बाई x + 1 x - 1, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, एक एक कांस्टेंट लगा लो, a/x + 1, इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाया, b/x - 1 आ गया। एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, ये इसके एलसीएम में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी बचेगा आपके पास x + 3, इधर बच जाएगा a × x - 1 प्लस b × x + 1 ये आ गया। अब इनको बारी बारी 0 पुट कर लो, इसको 0 पुट किया, x इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पर x जगह पर 1 लगाएं, 1 + 3 ये आ जाएगा, यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा, लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आ जाएगा 1 + 1 2b इज इक्वल टू 4 हो गया। ये 2 उधर जाके इसको डिवाइड करेगा, कट के तो ये आ गया 2, b की वैल्यू निकाल ली, a रह गया, तो ये निकालना है। अब इसको 0 पुट कर लो, x + 1 इक्वल टू 0 रखा, +1 उधर जाके -1 हो गया, इसमें जहाँ जहाँ पर x है -1 लगा दो, ये हो जाएगा -1 + 3 ये लिख लिया, -1 ये लिख लिया, ये हो गया 3 - 1 से 2, -1 से -2a वो ये बन गया, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस को उठा के तो ले जाओ, a इक्वल टू -1 आ गया। a और b की दोनों वैल्यूज यहाँ पर लगा दें, -1 डिवाइड बाई x + 1 ये आ गया, -1 डिवाइड बाई x + 1, b की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पर लगा दो 2/x - 1 वो ये आ गया, और साथ दो हमने पार्शियल ये भी उसके बनाए हुए थे 4x + 5 वो भी इसके साथ शामिल कर दिए। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में ये आप खुद कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो नीचे पावर ज़्यादा है, डिवाइड कोई नहीं होती, तो इसको ऐसे लेके चलें, इसके ऊपर एक कांस्टेंट लगाया, एक उसके ऊपर लगाया, एक उसके ऊपर लगाया, a b c आ गए। एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको 3x² - 12 x + 11, a ये नहीं आएगा, बाकी ये दोनों आ जाएंगे, x - 2 x - 3। जब b को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x - 2 नहीं आएगा, बाकी ये दोनों x - 1 x - 3 ये दोनों b के साथ आ गए। c के साथ x - 3 नहीं आएगा, बाकी x - 1 2 आ गए, वो ये लिख दिए c के साथ। अब देख लें a निकालना है तो b वाली में और c वाली में x - 1 मौजूद है कॉमन, उसको 0 पुट कर लो, इसको 0 पुट किया तो x इक्वल टू 1 आ गया, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 लगा दो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 रह गया,
12 इंटू 1 12 आ गया, 3 माइनस 12 प्लस 11 ये आ गया, 3 माइनस 12 प्लस 11। यहाँ पर लगाओ एक्स जबर 1 1 माइनस 2 ये आ गया 1 माइनस 2। यहाँ पर लगाओ तो 1 माइनस 3 ये आ गया 1 माइनस 3। बाकी में लगाने की जरूरत नहीं, उन्होंने वैसे जीरो हो जाना। तो इसको प्लस माइनस करें तो आपको 2 मिलता है, और ये वाला आपके पास बना -1, ये बना -2, मल्टीप्लाई किया 2 इज इक्वल टू 2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो a1 आ गया। b निकालना है तो x माइनस 2 इसमें भी है उसमें भी है, इसको 0 पुट कर लो तो x इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पर लगाएं 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 4 ये आ गया, -12 इंटू 2 ये आ गया, प्लस 11 ये लिखा। जहाँ जब पर x 2 लगाएं, इसमें लगाने की जरूरत नहीं, इसने 0 हो जाना है, उसमें भी लगाने की जरूरत नहीं, इसमें लगाएं 2 माइनस 1 b इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 ये आ गया। ये आपका बना 12 माइनस 24 प्लस 11, ये आपका बन गया 1 और ये बन गया -1। मल्टीप्लाई करेंगे तो -b आता है, और ये प्लस माइनस करोगे तो आपको मिलता है -1, माइनस से माइनस कट के b इज इक्वल टू 1। इसी तरह c निकालना है तो इन दोनों में a और b वाली में x माइनस 3 दोनों मौजूद है कॉमन, तो उसको 0 पुट कर ली, इसको 0 पुट किया तो x इक्वल टू 3। अब इसमें x इक्वल टू 3 लगाओगे तो c आपको 1 मिल जाएगा, तीनों कांस्टेंट्स आ गए। a की जगह पर ये आ गया 1, 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, b की जगह पर ये आ गया 1 डिवाइड बाई x माइनस 2 ये लिख दिया, c की जगह पर भी आ गया 1, 1 डिवाइड बाई x माइनस 3 ये इसके पार्शियल बन गए। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन और इस वीडियो में कर लें, बाकी अगली वीडियो में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इम्प्रॉपर है, डिवाइड हो सकती है, ऊपर पावर 3 बनती है, नीचे भी 3 बनती है, तो डिवाइड हो सकती हैं। तो ऊपर वाले रकमों को मल्टीप्लाई करें x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 को, तो आपको मिलता है x3 माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 x माइनस 6। ये लगा दिया, ऊपर वाली तीनों को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई करना आपको आता है। नीचे वाले रकमों को ये मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आंसर मिलता है x3 माइनस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 74 x माइनस 20। तो उसकी भी पावर 3 है, इसकी भी 3 है, डिवाइड कर दें। ये डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करने से ये 1 पे जाएगा और रिमाइंडर आपके पास ये बचेगा, तो ये आएगा आपका 1 प्लस रिमाइंडर, ये आ गया 1 प्लस रिमाइंडर ये है डिवाइड बाई दिस वैल्यू, वो ये आ गया। ये आपका बना 1 प्लस ऊपर वाले रकम एज इट इज़ आ गई, और नीचे ये जो थी ये तो इन तीनों को सॉल्व करने से आई हुई थी, वापस लगा दी इसको x माइनस 4 5 6, इसकी जगह पर लगा दिया x माइनस 4 5 6। एक इसका ये आंसर आ चुका है, बाकी हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको ये लिखा, इसके ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, इसकी पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 है, एक एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। a ओवर x माइनस 4, b ओवर x माइनस 5, c ओवर x माइनस 6। मल्टीप्लाई करें एलसीएम के साथ तो आपको मिलेगा 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114। a को जब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों के साथ x माइनस 4 से कट जाएगा, ये दोनों बचेंगे, a इंटू एक्स माइनस 5 6 ये आ गए। b को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नहीं आएगा, ये दोनों आ जाएंगे, x माइनस 4 x माइनस 6 b के साथ आ गए। c को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम के साथ तो x माइनस 6 नहीं आएगा, बाकी ये दोनों आ जाएंगे, वो ये लिख लिए। अब a निकालना है तो इन दोनों में देखो x माइनस 4 मौजूद है, इसको 0 पुट कर लो, इसको 0 पुट किया तो x जगह पर 4 रखोगे तो आपको a इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। b निकालना है तो इनमें देखो x माइनस 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसको 0 पुट कर लो, यानी x जगह पर 5 रखो, 5 रखोगे इसमें तो आ जाएगा 5 माइनस 4 5 माइनस 6, 5 माइनस 4 1 आ गया, 5 माइनस 6 माइनस 1 आ गया। इधर 5 रखा तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 9 माइनस 63 इंटू 5 प्लस 114 ये आ गया। मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से सॉल्व करें, इधर आपको मिलता है माइनस b इज इक्वल टू 24 मिलेगा आपको, माइनस उठा के तो ले गए तो माइनस 24। इसी तरह से ये सी आप निकाल सकते हो। तो ए बी सी तीनों की वैल्यूज आ गई, ये सारे मैट्रिक में आपने क्वेश्चन किए हुए हैं। ये हो जाएगा 3 ओवर x माइनस 4, ए की जगह पर ये लगा दिया, और 1 वो जो पीछे आंसर से डिवाइड करने से आया हुआ था वो भी साथ आंसर में शामिल कर दिया। b की जगह पर माइनस 24 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 आ गया, ये आ गया। c की जगह पर 30 आ गया, 30 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6 वो हमने ये लिख दिया। तो ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये कितने हो गए, 8 क्वेश्चन, बाकी इसके 7 क्वेश्चन अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम करेंगे। इनको एक दफ़ा नज़र मार लें, अगर आपने लिखना है तो उसको लिख लें। ये क्वेश्चन हैं इसके, ये इसकी छोटी सी डेफिनेशंस थी पेज नंबर 1। ये इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, टोटल 15 क्वेश्चन, इसमें 8 हमने किए हैं, बाकी 7 जो हैं अगली वीडियो में कर लेंगे। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका क्वेश्चन नंबर 3, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 5,
6 7 और ये इसका क्वेश्चन नंबर 8। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 9 वगैरह ये हम अगली वीडियो में करेंगे इसको। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।